हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 8 साढ़े 8। रोजाना मेरा यही सीन रहता है, घर का जितना भी काम मुझसे होता है उसे मैं करने के बाद में अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि वैसे लगता है कि जैसे सर्दी जाने वाली है तो स्टडी टेबल पे आराम से हम बैठ सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतनी दिन तो क्या ठंड लगती थी, मुझे चेयर पर बैठती थी, इसलिए इतना ज़्यादा स्टडी टेबल पर नहीं बैठी हूँ। मैं सर्दियों में नहीं बैठती हूँ हमेशा, लेकिन अब जो है सर्दी थोड़ा कम हो गई है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब आपको कहना चाहूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने आरएसपी का एग्ज़ाम दिया है उन लोगों के माइंड में एक ही बात चल रही है कि क्या हम तैयारी करें या फिर हम तैयारी करना छोड़ दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी एक पेपर का लेवल देख के अपनी तैयारी को नहीं छोड़ सकते हैं। ये अपने माइंड में आप लोग बिल्कुल बिठा लेना, क्योंकि आरएसपी का जो लेवल है वो हाई लेवल है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और हर एक एग्ज़ाम का जो होता है अलग लेवल होता है, अलग उसका पैटर्न होता है। तो हमें इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आजकल जो एग्ज़ाम है वो डिटेल से पूछे जाने लगे हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, तो हमें भी डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। और बस वही है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और इन दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे भी मैं कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आई थी, जिससे तबीयत मेरी ठीक हो जाए। और मतलब ये मौसम ऐसा है ना, अब जाती सर्दी है वो भी इंसानों को लग जाती है। तो मुझे पहले जुकाम हो गया, उसके बाद फीवर हो गया, लेकिन कोई नहीं, जो बीमार होना है वो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट ही है। हम बीमार होते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर बस ये सारी, बस मैं इनको मानती हूँ कि सारी रुकावटें जो मैं हमारा जो कर्म है वो नहीं करने देती है। तो बस अब जो है मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, दवाई वगैरह मैं ले रही हूँ कंटिन्यू। तो आई होप मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो बस चलते हैं। यहाँ पे जो है मैंने भी आपको साइकोलॉजी वाली बुक बता रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये धीरे सर की बुक है। और इस बुक में मतलब आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी या फिर रीट की, तो ये बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और वैसे तो है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल है इसका। तो अभी मैं कहना चाहूँगी जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को इनमें से पढ़ने की ज़रूरत है इस बुक से। बाकी जो जैसे लो लेवल होता है, जैसे रीट का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम धीरे सर की रीट थर्ड ग्रेड की बुक ला के पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाली बुक है जो मेरे पास में रखी थी, मतलब 1-2 साल हो गए इस बुक को, लेकिन मैंने भी इस बुक को इतना पढ़ा नहीं है, 1-2 बार आँखों से बाहर ही निकाला है। लेकिन अब जो है मैं डिटेल से पढ़ना चाहूँगी। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डिटेल से आने लग गए तो मैं भी इस बुक को पढ़ना चाहूँगी डिटेल से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बाल विकास का था, जो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। बाकी पूरा टॉपिक नहीं हुआ वो मेरा आज, क्योंकि फ्रेंड्स साइकोलॉजी की बुक के अंदर बाल विकास और अधिगम वाला टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो उसमें हमें थोड़ा टाइमिंग लगता है। और अब मैं बिल्कुल ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि हर एक चीज़ है वो हमें अच्छे से याद हो। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग में आज कहना चाहूँगी, जिन स्टूडेंट्स ने आरएसपी का एग्ज़ाम दिया है उनको हताश निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो क्या आपको अपना लक्ष्य पूरा मिल चुका है या आपका लक्ष्य पूरा हो गया है? नहीं ना। तो बस हमें हमारी तैयारी करने की ज़रूरत है, फिर से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स है ना, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि हम बीच में हार मान लेते हैं, और सबसे बड़ी कमज़ोरी है ये हमारी। तो सफल होने का सबसे निश्चित तरीका ये होता है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना है, ये हमें हमेशा माइंड में रखना है। तो जब भी हमें लगे कि हाँ, हमें सफल होना है, तो एक बार और प्रयास करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी तैयारी फिर से कंटिन्यू करनी है। तो बस आपको कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दीजिए। आपका जो भी लक्ष्य है, जो गोल है, वो आपको एक दिन ज़रूर हासिल होगा, लेकिन बस हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं किसी एक एग्ज़ाम को दे दिया और हताश निराश होकर बैठ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी काम को शुरुआत करने में बहुत अधिक समय लगाएँगे ना, तो फिर उस काम को हम कभी कर ही नहीं पाएँगे। इसलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपको कि हमारी समझदारी इसी में है कि सोचने में अपना समय हमें ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, और जो भी हम सोच रहे हैं उस काम को बहुत जल्दी शुरू कर देना है। हमें जो भी तैयारी करनी है, जिसका हमने टारगेट बनाया है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हमें प्राप्त करने के लिए तैयारी कल से क्या आज से ही शुरू कर देनी है। क्योंकि समझदार इंसान वही होता है जो सोचने में अपना समय ज़्यादा ख़राब नहीं करता है, और उसे जो भी लाइफ में पाना है, जो भी अचीवमेंट उसे चाहिए, तो उसको पाने के लिए बस वो सोचने में 1 या 2 दिन का समय ले सकता है। इससे ज़्यादा टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझदारी से हमें यहाँ पे हर एक चीज़ को समझना है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी तैयारी जो है फिर से शुरू कर देनी है। और बस ये जो साल है वो भर्तियों का साल है, मैं यही कहना चाहूँगी। तो किसी ना किसी में हमें सिलेक्शन लेना ही है, किसी ना किसी जॉब में, बस यही है। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।